एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैंने आपसे कई लाभ पहुंचाने वाले कथा को सुना। कृपा करके अब आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है माना गया है। इतना ही नहीं, यह एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की अति सुंदर स्त्री थी, जिनका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। उधर हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने उसका पता लगाकर राजा को बता दिया कि क्यों वह पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों की बात सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने के लिए कहा। तब डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिवजी का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा के श्राप देते ही वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और श्राप के अनुसार वह कोढ़ी हो गया। इसके अलावा उसे स्त्री का वियोग भी सहना पड़ा। मृत्युलोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद रहीं। मृत्युलोक में अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। कई दूर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेममाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली की ऐसी हालत देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। इन फूलों का इस्तेमाल वे शिव पूजा में करते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मैं समय से फूल नहीं ले जा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे कोढ़ी बनकर दुख भोगने का श्राप दिया। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख, इससे तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली ने विधिपूर्वक ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है।